इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये है पंजाब का मुंडा दिलजीत दोसांझ, जो अपनी एनर्जेटिक आवाज से गानों में जान डाल देते हैं। एक टाइम था जब दिलजीत गुरुद्वारों में कीर्तन गाया करते थे और आज अमेरिका के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में उन्हें सुनने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिलजीत का जन्म 6 जनवरी 1984 को जलंधर के दोसांझ कलान विलेज में हुआ था। उनके पिता का नाम बलबीर सिंह दोसांझ है और उनकी मां का नाम सुखविंदर कौर है। दिलजीत ने अपनी स्कूल स्टडीज जलंधर से ही की हैं। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया, वहाँ उन्होंने कीर्तन सुने, साथ ही साथ उन्होंने कीर्तन गाने भी शुरू कर दिए, जिससे उनका सिंगिंग में इंटरेस्ट बनने लगा। इसके बाद उन्होंने लुधियाना के एक गुरुद्वारे से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। दिलजीत जब भी कीर्तन किया करते, वहाँ के लोग उन्हें दिल लगाकर सुना करते, जिसके बाद लोग दिलजीत को बाहर गाने के लिए मोटिवेट करने लगे। इसके बाद दिलजीत गुरुद्वारे से बाहर निकले और शादी पार्टियों में गाना शुरू कर दिया और इसी तरह गाते गाते वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुंच गए। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिलजीत ने 2002 में डेब्यू किया था, जब उनका दिल नाम से पहला टेप रिलीज हुआ था। फिर 2003 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, जिसका नाम था इश्क दा उड़ा अड़ा, जो कि लोगों के बीच काफी हिट हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। पर आने वाले टाइम में दिलजीत ने एक से एक हिट एल्बम दी। फिर 2005 में स्माइल नाम से एक एल्बम आया, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत फेम हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पंजाब में असली फेम दिलाने का काम 2008 में आई उनकी एल्बम चॉकलेट ने किया, जिसके बाद उनकी हर एल्बम हिट होने लगी, जिसमें शामिल है पग्गा पहुंचविया, इश्क हो गया, नचदिया अलड़ा कुआरियां। लेकिन उस वक्त दिलजीत को पंजाब के बाहर बहुत कम लोग जानते थे। इस दौरान पंजाब में वो शादियों में परफॉर्म किया करते थे। फिर 2011 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी। एज एन एक्टर लायन ऑफ पंजाब से फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था, जिसमें लोगों को उनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी, लेकिन फिल्म के गाने लक 28 कुड़ीदा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इससे जिन लड़कियों का वेट 47 और लक 28 था, वो भी थोड़ी हवा में आ गई और इस तरह से ये सॉन्ग साल का बिगेस्ट हिट रहा। इसके बाद दिलजीत दोसांझ नीरू बाजवा और गिप्पी ग्रेवाल के साथ फिल्म जिन्ने मेरा दिल लुटिया में नजर आए, जिसमें उनके हिट सॉन्ग्स एंड हिट एक्टिंग देखी गई। इससे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। इन्हें लोग प्यार से अर्बन पेंडू के नाम से भी बुलाते थे। इस नाम से उनकी एक एल्बम भी रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों के चलते हो नहीं पाई। विवाद ये था कि उसमें 15 साल के नाम से एक सॉन्ग था, जिसमें कम एज की लड़कियों को शराब पीते दिखाया गया था। इसके बाद दिलजीत ने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया, लेकिन एज अ प्लेबैक सिंगर उन्होंने तेरे नाल लव हो गया फिल्म के लिए गाना गाया। इसके बाद तो बॉलीवुड की कई फिल्मों में उनकी आवाज सुनाई दी। फिर साल 2016 में उड़ता पंजाब फिल्म में वो नजर आए। इसमें उन्होंने करीना कपूर, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट के साथ काम किया। फिर वो अनुष्का शर्मा और सूरज शर्मा के साथ फिल्लौरी फिल्म में भी दिखे, जिसमें वो एक सिंगर बने थे। साल 2018 में उन्होंने सूरमा फिल्म में इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन संदीप सिंह का रोल निभाया। हालांकि दिलजीत ने बॉलीवुड में डेब्यू करने पर एक बात बताई थी कि उनसे किसी ने कहा था कि पग बांधने वाले लड़के कभी भी बॉलीवुड में हीरो नहीं बनते। इस बात को लेकर दिलजीत ने सोचा, ठीक है, मैं भी फिर फिल्मों में काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर उनके पास खुद ही फिल्म्स के ऑफर आने लगे, लेकिन वो एक रोल के लिए अपने आप को नहीं बदलने वाले थे। काम मिले या ना मिले, वो फिल्मों के लिए अपनी पगड़ी को दांव पर नहीं लगाने वाले थे। हालांकि दिलजीत को देखकर लगता है कि वो काफी एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन वो खुद बताते हैं कि वो काफी इंट्रोवर्ट हैं। वो लोगों के बीच कम घुलना मिलना पसंद करते हैं, इसलिए वो कम ही बॉलीवुड पार्टीज में नजर आते हैं। वो इन सब बातों को अपनी कमजोरी बताते हैं, लेकिन वो खुद भी बदलना नहीं चाहते। दिलजीत ने बचपन से काफी गरीबी झेली, जिसके चलते वो स्टडीज भी ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज देखो गरीबी उन्हें किस मुकाम पर ले आई। जहां वो कभी गुरुद्वारे में रहकर बड़े हुए हैं, कीर्तन करके पैसे कमाए हैं, आज वो एक फेमस पर्सनालिटी बन गए और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास लग्जरी हाउस से लेकर लग्जरी शू, बैग, जैकेट्स, रिंग्स और कार्स हैं। यही नहीं, उनके तो सॉन्ग्स भी उनकी पर्सनालिटी से मेल खाते हैं कि अगर कोई जज भी करेगा तो सोच समझ के करेगा। जहाँ दिलजीत सिर्फ पंजाब के एक गुरुद्वारे तक ही सीमित थे, आज एशिया की बड़े से बड़ी कंट्रीज में उनका नाम शुमार है। इतना कि वो अमेरिका के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बन चुके हैं, जहां उन्हें लुधियाना के सिर्फ कुछ ही लोग सुना करते थे। आज दुनिया उन्हें सुनने के लिए इस हद तक पागल है कि कर्जा ले लेकर उनके कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीद रही है। खैर, अब दिलजीत की तारीफों के पुल बांधने बैठेंगे तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लोग इनकी आवाज सुनकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स को भूल गए हैं। क्या आप भी दिलजीत की फैन फॉलोइंग में से एक हैं? तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड डू फॉलो फैक्टिफाइड।